Hello students, good morning. Welcome to the new lecture of environmental science. In the previous lecture, we have discussed about the unity concept of 4 R's, in which we have seen 3 R's of this 4 R. ओके, तो लास्ट टाइम हमने ये 4 R में से 3 R जो है वो देख लिए थे, उसके मतलब प्रिंसिपल्स देखे थे, उनकी एप्लीकेशंस, यूज़, और उसे मतलब कैसे उससे कैसे मतलब एनवायरनमेंट को बेनिफिट होता है, वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। ओके, तो आज हम देखेंगे एक मतलब लास्ट वाला आर 4 आर में से, जो कि है रिसाइकल। ओके, इससे पहले मैंने जैसे बताया, आपने देखे थे रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा 4th नंबर का आर, रिसाइकल। ओके, तो रिसाइकल यानी देखो, ये रिसाइकल जो है वो वैसे तो कैसा है, रीयूज़ जैसा है। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि रीयूज़ और रिसाइकल दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं वही आपको आज बताने जा रहा हूँ कि रीयूज़ और रिसाइकल में क्या डिफरेंस है। देखो, कोई भी चीज़ का रीयूज़ करना यानी उसके फॉर्म में ही उसे दूसरी बार यूज़ करना। ओके, उसे हम रीयूज़ बोलते हैं। मतलब उसमें हम उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका फिजिकल कंपोजिशन, या तो उसका मतलब जो अपीयरेंस है चीज़ का, या तो कोई भी मतलब वस्तु का, कोई भी थिंग का, वो हम चेंज नहीं करते हैं। ओके, उसे जैसी है वैसी ही मतलब दूसरे यूज़ में ले लेते हैं, तो उसे हम रीयूज़ बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि जो प्लास्टिक बैग्स मतलब जो प्लास्टिक कैंस होते हैं, जो बड़े कैंस होते हैं, या तो फिर आयरन के जो कैंस होते हैं, जो मतलब उसमें अगर सड़ा लग गया है, या तो फिर प्लास्टिक जो है वो अभी यूजेबल नहीं है, प्लास्टिक के कैन, तो उसे हम एज ए मतलब प्लांटेशन के लिए या तो फिर प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, उसका रीयूज़ हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्लास्टिक बॉटल्स है, उसे मुझे मतलब पिघला के या तो प्लास्टिक को और मतलब फॉर्म में डाइवर्ट करके मुझे उसका दूसरा शेप बनाना है। ओके, तो उसका केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन एंड उसका जो अपीयरेंस होगा वो नया हो जाएगा, और वो जो चीज़ होगी वो पूरी न्यू आपके सामने आएगी, तो उसे हम रिसाइकल बोलते हैं। ओके, तो रीयूज एंड रिसाइकल, ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जिसमें मतलब स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि रीयूज और रिसाइकल दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक बस ये मेन बहुत ही पतला सा मतलब डिफरेंस लाइन है दोनों के बीच में, रीयूज और रिसाइकल में। रीयूज में मतलब जैसी थिंग है उसे वैसे ही हम यूज़ करते हैं, हालांकि रिसाइकल में हम वो थिंग की केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल कंपोजिशन दोनों को चेंज करके एक नई मतलब चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, तो उसे हम रिसाइकल बोलते हैं। तो ये एक सिंपल लॉजिक था कि रिसाइकल क्या है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज रिसाइकल। When it comes to waste management, recycling items is the final options and the final R, as we look at the importance of the 4 R's. ओके, अब जब हम मतलब वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तब रिसाइकल जो है वो सबसे फाइनल आर है, और फाइनल सॉल्यूशन भी है कोई भी वेस्ट को ख़त्म करने का। देखो, सबसे पहला हमने देखा रिफ्यूज़। हम चीज़ लेने से पहले ही रिफ्यूज़ कर दे कि हमें ये प्लास्टिक वाली चीज़ें नहीं चाहिए। ओके, तो वो आपका पहला आर हुआ, यानी कि आपका पहला सॉल्यूशन हुआ। अगर आपने बाय चांस जो है वो चीज़ जो है वो खरीद ली है, ओके, खरीद ली है, तो अब क्या करोगे, आप रिड्यूस करोगे उसका मतलब यूज़ जो है वो मतलब यूटिलाइजेशन जो है उसके वो आप कम करोगे, तो आपको वो चीज़ कम लेनी पड़े। ओके, उसके बाद जो मतलब ये आ गया आपका सेकेंड आर, रिड्यूस वाला। उसके बाद थर्ड है रीयूज़। अगर आपने वो चीज़ ले ली प्लास्टिक वाली, और उसे आप मतलब आपने यूज़ भी करना है, वो भी करना है, लेकिन फिर उसके बाद आप उसको फिर से यूज़ में लाओ, यानी कि उसे मतलब वेस्ट में नहीं डाल दो, उसे और कोई जगह पे यूज़ में ले लो, जिसे हम वेस्ट में से बेस्ट बोलते हैं। तो ऐसा आप कुछ करो, तो उसे हम बोलेंगे रीयूज़। अगर ये तीनों ऑप्शंस काम नहीं आते हैं आपकी मतलब कोई भी थिंग को, तो आप जो है उसे 4th आर में रिसाइकल कर सकते हो। तो रिसाइकल जो है वो आपका लास्ट आर है, और आपके वेस्ट मैनेजमेंट का फाइनल सॉल्यूशन भी है। ओके, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे क्लोथ्स, यू कैन डोनेट देम टू चैरिटी। ओके, देखो ये सबसे बड़ी मतलब चीज़ है आज के ज़माने में, कि
अगर आप कोई कपड़े फेंक देना चाहते हो तो आप जो है उसकी चैरिटी कर दो। चैरिटी यानी आजकल देखो, आप देख रहे हो कि अगर कोई भी मतलब थोड़ा बहुत भी चैरिटी करता है तो उसे शो ऑफ करता है। लेकिन मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी दे रहे हो, कहीं भी कुछ भी मतलब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसे मतलब दुनिया के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वो एक आपके लिए एक अंदर से खुशी वाला मोमेंट होगा। तो वो खुशी आप है दूसरों के सामने शेयर मत करो। हालांकि कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम चैरिटी करें तो दिखाए, तो दुनिया वाले भी चैरिटी करें। लेकिन जिसको चैरिटी करनी है वो करते ही है। लेकिन आप जो है उसे मतलब जो लोग ये मतलब ले रहे हैं आपकी चैरिटी में से, एटलीस्ट उसके एक्सपोज मत करो। ओके, तो आप क्लोथ्स जो है वो फेंकने की बजाय ऐसे जो गरीबमंद लोग हैं कि जिसके पास कपड़े नहीं होते उसे दो। तो उससे क्या होगा कि वो कपड़ा जो है वेस्ट नहीं होगा, वो फिर से रीयूज होगा। ओके, डू मेक श्योर दैट यू सॉर्ट एंड क्लीन ऑल आइटम्स बिफोर रिसाइकलिंग टू इंक्रीज द लाइकलीहुड दे एक्चुअली डू इन फैक्ट गेट रिसाइकल्ड। ओके, आप जो है वो आइटम्स को सॉर्ट करो और क्लीन करो जिसको आप रिसाइकल करना है। ओके, तो ही वो अच्छी तरह से रिसाइकल होगी। टू इंश्योर वी करेक्टली डिस्पोज ऑफ आइटम्स, रिसाइकलिंग इज द फर्स्ट ऑप्शन wherever possible when our products reach the end of their useful life. Okay, मतलब टू एंश्योर वी करेक्टली डिस्पोज ऑफ आइटम, रिसाइकलिंग यानी कि हम जब कोई भी आइटम को डिस्पोज करना चाहते हैं तो रिसाइकलिंग इज द फर्स्ट ऑप्शन। रिसाइकलिंग आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होता है वेर एवर पॉसिबल एंड व्हेन आवर प्रोडक्ट रीच द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ। यानी कि आपकी प्रोडक्ट जब यूजफुल लाइफ जो है वो ख़त्म होने तक को आती है, तब आपके पास रिसाइकलिंग जो है वो आपका मतलब फर्स्ट ऑप्शन होता है। अलॉन्ग विद दिस इट ऑल्सो मीन्स दैट आइटम्स कैन बी रीपर्पस्ड। आइटम कैन बी रीपर्पस, उसे रीपर्पस भी हम यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट कैन यू रिसाइकल। ओके, आप किसे रिसाइकल कर सकते हो वो कैसे पता चलेगा। आप कोई भी चीज़ मतलब खरीद रहे हो, मैंने जैसे बताया कि कोई भी मतलब प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो उसके लाइफ टाइम के एंड पे आपको पता होना चाहिए कि उसका रिसाइकल कैसे हो सकता है। लेकिन आपने कोई चीज़ मार्केट से अभी सपोज कर लो कोई खरीद रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो रिसाइकल है कि नहीं है, या तो उसे फिर से रिसाइकल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ये सिंबल है। ओके, देखो ये सिंबल आपने कई जगहों पे कई चीज़ वस्तुओं पे देखा होगा। ज़्यादातर जो है वो मतलब कागज़ की मतलब पेपर्स की बनावट की जो चीज़ होगी उसमें आपने ऐसा जो है वो सिंबल देखा होगा। ओके, तो इसमें 3 ब्लैक रिबन्स है। ओके, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। और उसको जो है वो एक साइकिल में रखा गया है और वो उसका जो कलर है वो ब्लैक होता है। ओके, यू श्योरली रिकॉग्नाइज दिस सिंबल। आपको ये सिंबल क्या है वो पता होगा, क्या है वो नहीं पता होगा, लेकिन आपने देखा होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है यू आर श्योरली रिकॉग्नाइज दिस सिंबल। इट इज़ अ मोबियस रिबन द लोगो फॉर रिसाइकलिंग। ये जो है वो मोबियस रिबन जिसे बोलते हैं और वो रिसाइकलिंग का लोगो है। इट गारंटीज दैट द प्रोडक्ट एंड और इट्स पैकेजिंग इज मेड एंटायरली ऑफ रिसाइकल्ड आइटम। ओके, ये क्या गारंटी देता है कोई भी प्रोडक्ट पे हो तो ये हमें ये गारंटी देता है कि हमारी ये जो आइटम है उसकी जो पैकेजिंग है या तो फिर प्रोडक्ट है, पैकेजिंग या तो प्रोडक्ट या तो दोनों, वो क्या है, रिसाइकल्ड आइटम से बनी हुई है। ओके, तो रिसाइकल्ड आइटम से बनी हुई चीज़ मतलब जो है उसे आइडेंटिफाई करने में आपको ये जो है वो काम आएगा बहुत ही। उसके बाद जो ही ये है दूसरा मतलब सिंबल है व्हाट कैन यू रिसाइकल, यानी कि अब आप क्या रिसाइकल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि ये रिसाइकल्ड है। तो उसका ये दूसरा सिंबल है। ओके, इसमें वही मोबियस रिंग है, लेकिन आप डिफरेंस देखो, जो आपका बैकग्राउंड था वो ब्लैक कलर का हो गया और आपकी जो रिबन्स थी जो मतलब इन टर्म्स जो साइकिल दिखा रही थी वो हो गई वाइट। ओके, तो वाइट एरोज हो गए और ब्लैक जो है वो आपका बैकग्राउंड हो गया। और आगे देखो तो आपका वाइट बैकग्राउंड था और उसमें जो है वो ब्लैक कलर की मतलब रिंग्स थी, मोबियस रिंग्स। तो इसमें देखते हैं क्या है, ये क्या सिग्निफाई करता है। वैन अ सिंबल विथ वाइट
व्हेन अ सिंबल विथ वाइट विथ ब्लैक बैकग्राउंड, यानी कि अगर बैकग्राउंड में वाइट कलर का सिंबल हो, देन द प्रोडक्ट कंटेन्स रिसाइकल्ड मटेरियल, तो प्रोडक्ट जो है वो आपकी रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी हुई है, ऐसा आपको देखने को एक ऐसा हम समझ सकते हैं। प्रोडक्ट्स कंटेनिंग post consumer recycled materials are ideal because they have already used once and you will surely recycle it and again when times come। ओके, यानी ये क्या दिखाता है, प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल मटेरियल हो जिसमें, ओके, ये दिखाता है। एंड दिस इज आइडियल बिकॉज दे हैव ऑलरेडी यूज वंस एंड यू विल श्योरली रिसाइकल इट अगेन एंड अगेन व्हेन टाइम कम्स। यानी ये जो आइटम है ये ऑलरेडी मतलब रिसाइकल्ड आइटम से बनी हुई है। ओके, आगे का और इसका जो है डिफरेंस खास समझना फ्रेंड्स। आगे क्या था कि आप इसे रिसाइकल, उसकी जो है वो रिसाइकल्ड से बनी हुई है, इसमें जो है वो रिसाइकल से बनी हुई तो है ही, लेकिन अगर आगे भी ज़रूरत पड़ेगी रिसाइकल करने की उसे, तो आप रिसाइकल कर सकते हो। ओके, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। द परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड फाइबर इज रिटन समटाइम एट द सेंटर ऑफ लोगो। उसके जो सेंटर ऑफ लोगो है उसमें कई बार क्या करते हैं हम, जो परसेंटेज है वो मेंशन करते हैं कि कितना रिसाइकल्ड हुआ है। ओके, तो जैसे कि 30%, 40%, 20% एक्सेट्रा हो सकता है। तो आप जो है वो कोई भी चीज़ मतलब पैकेजिंग खरीदो तो ये जो है वो सिंबल देखो आप, ये सिंबल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है उसके नोट्स बनाओ, मतलब आप एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है कौन कौन सी कंपनी की जिसमें ऐसा लोगो आता है। ओके, तो ये लोगो जो है वो सिग्निफाई करता है कि कंपनी जो है वो रिसाइकल्ड आइटम यूज़ कर रही है और इससे एनवायरनमेंट को मतलब खतरा नहीं होता है। ओके, तो ये आपको जानने की जानकारी थी। उसके बाद वी रियलाइज द ह्यूज प्रॉब्लम प्लास्टिक वेस्ट कॉज फॉर द एनवायरनमेंट बट द मेजोरिटी बिकम्स रिसाइकल्ड, वी कैन रीयूज इट इन अनदर वेज। ओके, हमें पता है कि ह्यूज प्रॉब्लम जो है वो प्लास्टिक वेस्ट है एनवायरनमेंट की, लेकिन उसमें से मेजोरिटी जो है वो रिसाइकल्ड हो जाती है। वी कैन रीयूज इट इन अनदर वेज, मतलब हम दूसरी वे से उसे यूज भी कर सकते हैं। बॉटल टॉप्स कैन बिकम कार बैटरीज and reusable plastic bags while plastic containers can be turned into toys। ओके, जो प्लास्टिक कंटेनर है उसे हम टॉयज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बॉटल के टॉप्स जो है उसे हम कार बैटरी बना सकते हैं। ओके, एंड रीयूजेबल प्लास्टिक बैग्स वाइल प्लास्टिक, ओके, और उसे रीयूजेबल प्लास्टिक बैग भी बना सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो होते रहते हैं प्लास्टिक की चीज़ों में। The possibilities are almost endless, and recycling technology is constantly improving, and that is a real positive in our quest to reduce waste। Okay, possibility जो है वो endless है इसमें रिसाइकल की, and recycling technology is constantly improving। रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी भी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, and that is real positive in our quest to reduce waste। और ये हमारे लिए एक अच्छी साइन है, एक पॉजिटिव साइन है एज एन एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस। तो अब ये क्या बताना चाहता है देखते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर इनफ टू जनरेट वेस्ट एंड थ्रो इट अवे विदाउट अ केयर, यानी कि हम जनरेट करते हैं वेस्ट और उसे विदाउट अ सिंगल केयर उसे बाहर भी फेंक देते हैं। वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी हमारी ये मतलब मिसबिहेव की या तो फिर केयरलेस जो नेचर है उसकी। दिस इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ टर्निंग अराउंड द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वी हैव कॉज्ड वाइल्स वर्किंग टू सेट थिंग्स राइट। ओके, तो ये सारी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो हमने ही पैदा की है और हम उस पर मतलब अभी काम करने का स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि स्टार्ट कर दिया है। यानी ये पूरे वर्ल्ड के मैनर में बात है कि पूरे वर्ल्ड ने जो है वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। द ट्रूथ इज फॉर सेंचुरीज वी हैव बीन क्रिएटिंग नीडलेस अमाउंट ऑफ वेस्ट। और सच क्या है वो हमें पता है कि हम बाय डिकेड्स, यानी कि हम सेंचुरीज से मतलब लास्ट मतलब 50 या 100 साल से 100 या 200 साल से
हमने बहुत सारी नीडलेस जो है वो अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर लिया है। दिस वेस्ट इज कॉजिंग हैवक विथ वाइल्ड लाइफ। तो ये क्या वाइल्ड लाइफ को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। इट इज किलिंग एनिमल्स, इट इज ऑल्टरिंग फूड चेन्स एंड कॉजिंग प्रॉब्लम्स विद ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या करता है कि कई एनिमल्स को जो है वो ख़त्म कर देता है। इससे क्या होता है कि जो आपकी फूड चेन जो है वो ऑल्टर हो जाती है। ओके, एंड कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स विद ग्लोबल वार्मिंग, और उससे इंटेंसली और अनइंटेंसली जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर भी असर होता है। ओके, द फ्यूचर ऑफ अवर एनवायरमेंट इज इन अवर हैंड। हमारे एनवायरमेंट का जो फ्यूचर है वो हमारे हाथ में होता है। वी कैन टेक कंट्रोल ऑफ अवर डेस्टिनी बट इट रिक्वायर्स अ कंसिडर्ड अप्रोच। हम मतलब डेस्टिनी का कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किस जगह पे जाना है, लेकिन उसके लिए क्या हमें एक अप्रोच चाहिए। तो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि एनवायरमेंट पे जो खराब इम्पैक्ट आ रहे हैं, उसे मतलब सही करने के लिए भी हमारे पास एक अप्रोच होना चाहिए सही वाला। When we begin to think about what we buy as well as what we reuse and recycle, we can make a difference. Okay? तो हमें मतलब किस पे ध्यान देना है कि आप क्या चीज़ वस्तुएं बाय करते हो, उसमें से आप कौन सी चीज़ वस्तुएं जो है वो कट डाउन कर सकते हो आपके लिस्ट में से। जो आपके लिस्ट में है उसे आप रीयूज़ कैसे कर पाओगे वो आपको सोचना है। और अगर रीयूज़ नहीं हो सकता है तो उसका रिसाइकल होता है कि नहीं होता है वो तो आप पैकेट पे देख ही सकते हो। इतना तो आप कर सकते हो। तो आज से आप जो भी चीज़ वस्तु मतलब बाय करो तो आपको ये 3 जो है वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले उसका रीयूज़ कैसे करोगे, रिसाइकलिंग कैसे करोगे। ओके, ये सब आपको देखना है। दिस प्रूव्स दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द 4 आवर्स इज मोर प्रोमिनेंट देन एवर बिफोर। तो यही मतलब जो है यही जो अप्रोच है वो आपको दिखाता है कि जो 4 आवर्स है वो कितने मतलब बेहतर है एनवायरनमेंट को बचाने में, एनवायरनमेंट को सेव करने में। ओके, तो आप अब जब भी मतलब कोई भी चीज़ वस्तु खरीदो तो उस पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप जो है वो कौन सी चीज़ वस्तु ऐसी है, कौन सी मतलब हाउस होल्ड आइटम्स ऐसी है कि जिसको आप रिड्यूस कर सकते हो या तो परमानेंटली कट कर सकते हो अपने लिस्ट में से। ओके, ये आपको देखना है और इस पे आप वर्कआउट करके ये 4 आवर्स जो है जो मैंने बताया, जो आपका रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, उसे मेंटेन करके आप जो अर्थ के ऊपर जो मतलब एनवायरनमेंट हो रहा है उसे कम करने में एक बहुत बड़ा मतलब आपका पार्ट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो आपका यूनिट यहाँ पे फिनिश होता है। यूनिट नंबर जो लास्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ 4 आर। अब इसके बाद जो है वो हम देखेंगे नया यूनिट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो है वो एक बार देख लेंगे। वो भी एक छोटा ही यूनिट है तो वो भी मतलब बहुत ही कम लेक्चर इसमें कंज्यूम हो गए। और मैंने जो आपका असाइनमेंट नंबर 1 है एनवायरमेंटल साइंस का इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट, वो क्लासरूम पे डाल दिया है। जैसे ही आप मतलब फ्री होते हो तो वो 5 या 6 क्वेश्चन है वो लिख दीजिए और उसे मतलब गूगल क्लासरूम में आपके सबमिट करवा दीजिए। और उसकी ड्यू डेट है 4 जनवरी मंडे को। ओके, तो मंडे 3 PM तक यानी दोपहर के 3 बजे तक आपको ये जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवा देना है। उसके 5 पॉइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स जैसे लिखेगा उसे वैसे पॉइंट्स भी अलॉट होंगे। ओके, और वो जो पॉइंट्स है वो हम लास्ट जो इंटरनल आपके मार्क्स रखने होते हैं उसमें भी कंसिडर करते हैं। सो बी सीरियस स्टूडेंट्स एंड सबमिट इट इन गूगल क्लासरूम्स। Okay students, thank you for watching and keep watching for updating videos of environmental science. Thank you.